खुद से ज्यादा देश के लिए सोचा। 5 स्टार होटल क्या होता है इन्होंने ही बताया है। पहली इंडियन कार यही लेकर आए। इंडिया में हायर एजुकेशन इनकी वजह से पॉसिबल हुई। जहां आजकल लोग अपनों की हेल्प करने से पहले 10 बार सोचते हैं, वहां इस फैमिली ने हमेशा देश हित में काम किया है। अपने गहने अपना घर बेच दिया ताकि दूसरों को नौकरी से ना निकालना पड़े। पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया और खुद से ज्यादा देश को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी फैमिली के बारे में जिसके हर सदस्य ने इंडिया को कई चीजें दी है, और अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद हमारा हिंदुस्तान इतना आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा फैमिली के बारे में। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा जी तक 182 साल से ज्यादा टाटा फैमिली ने हिंदुस्तान को कई चीजें दी हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको टाटा फैमिली के 5 ऐसे किस्सों के बारे में जिसने हिंदुस्तान को बदल डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ और आपको बताते हैं टाटा फैमिली के 5 ऐसे किस्सों के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों का चैनल वायर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी का बटन भी, क्योंकि यहां आएंगे इतने एंटरटेनिंग वीडियो जिसे देखकर आप कहेंगे वाह यार। दोस्तों टाटा फैमिली से जुड़े कई किस्से हैं जिसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी और दिल तेजी से धड़कने लगेगा। लेकिन आज हम बताने वाले हैं आपको 5 ऐसे किस्सों के बारे में जो कि वर्ल्ड फेमस हैं और जिसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों टाटा फैमिली से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा फैमिली एक पारसी फैमिली है जो कि गुजरात के नवसारी से निकलकर मुंबई में आई और फिर शुरुआत हुई इंडियन ब्रांड्स को बनाने की, जो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। टाइटन, वोल्टास, ताज होटल्स, क्रोमा जैसे ब्रांड्स को तो आप जानते ही होंगे, पर कई ऐसे ब्रांड्स भी टाटा के हैं जिसे हम विदेशी समझते हैं, जैसे कि जगुआर कार्स, विस्तारा एयरलाइन और वर्ल्ड फेमस कॉफी शॉप स्टारबक्स में भी टाटा के 50% शेयर हैं। फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस हो या फर्स्ट इंडियन कार, मेड इन इंडिया का सपना टाटा फैमिली ने ही पूरा किया है। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में टाटा फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको टाटा फैमिली से जुड़े 5 ऐसे किस्से जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह यार। किस्सा नंबर 1, और बात है देश आजाद होने के पहले की, यानी कि 1920 की, जब टाटा फैमिली के आरडी टाटा अपने बिजनेस के सिलसिले में शिप से यानी कि पानी के जहाज से फ्रांस जाया करते थे। दोस्तों उस वक्त यात्रियों के लिए शिप्स नहीं चला करते थे, वो कार्गो शिप्स में जाते थे। कई बार उन्हें जानवरों तक के साथ सफर करना पड़ता था और बहुत दिनों के सफर के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। बस फिर क्या था, उन्होंने भी सोच लिया कि मैं इंडिया में एयरलाइंस लाऊंगा, यानी कि हवाई जहाज लाऊंगा, ताकि जो परेशानी मुझे हो रही है वो मेरे देश के लोगों को ना हो। साल था 1929 का, दिन था 10 फरवरी का, जब इंडिया को मिली अपनी पहली एयरलाइन जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। साथ ही पहला इंडियन पायलट भी मिला जो बने खुद आरडी टाटा जी। कहा जाता है कि देश आजाद होने के बाद नेहरू जी ने आरडी टाटा जी से कहा कि ये टाटा एयरलाइन आप गवर्नमेंट को दे दें, और आरडी टाटा जी ने इस पर हामी भी भरी। बाद में टाटा एयरलाइंस बदलकर एयर इंडिया बनी। अब बात करते हैं किस्से नंबर 2 की, और बात करते हैं जमशेद नुसरवान जी टाटा की। जमशेद जी कई बार बिजनेस के सिलसिले में लंदन, फ्रांस, पेरिस और कई देशों में जाया करते थे और वहां के होटल में रुका करते थे, जहां उन्होंने देखा कि वो सभी होटल्स अपने देश की संस्कृति और कल्चर को प्रमोट करती है और अपने देश की खूबसूरती को बताती है। तो उन्हें भी ख्याल आया कि क्यों ना इंडिया में भी इस तरह की 5 स्टार होटल हो जो इंडिया की खूबसूरती को बयां करें, जहां विदेश के कई बड़े बड़े लोग आकर रुकें और इंडिया की असली खूबसूरती और मेहमान नवाजी को जानें। तो बस शुरू किया उन्होंने ताज होटल्स का सिलसिला और 16 दिसंबर 1903 को शुरू किया पहला ताज होटल जो कि मुंबई में है। 565 रूम, 46 स्वीट्स और 11 रेस्टोरेंट वाले इस होटल में ही शुरू हुआ इंडिया का पहला 24 घंटे चलने वाला कॉफी शॉप, जहां वर्ल्ड के कई किंग, प्रिंस और बड़ी बड़ी हस्तियां आकर रुक चुकी है। ताज होटल्स की हमेशा से यही कोशिश रहती है
कि वो इंडिया की असली खूबसूरती को लेकर आए। इसलिए अगर आपने गौर किया हो तो ताज होटल्स पुराने महलों को, पैलेसेस को रेंट पर लेती है और उन्हें खूबसूरत बनाती है ताकि दुनिया से आने वाले लोग जाने हिंदुस्तान की अनमोल खूबसूरती को। दोस्तों बारी है किस्सा नंबर 3 की और आपको ले चलते हैं हम 1870 में, जब जमशेदजी टाटा लंदन में रहकर टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग के गुण सीख रहे थे। एक दिन जमशेदजी को ख्याल आया कि क्यों ना हिंदुस्तान में भी टेक्सटाइल यानी कि कपड़े उद्योग की शुरुआत की जाए। हिंदुस्तान में कपास भी मिल जाता है और काम करने के लिए लोग भी। जहां बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग के लिए मुंबई और अहमदाबाद का रुख करते थे, वहां जमशेदजी टाटा ने चुना नागपुर को। नागपुर को चुनने की 2 वजह थी। एक, नागपुर के आसपास कपास आसानी से मिल जाता था और दूसरी वजह यह कि टाटा फैमिली चाहती थी कि देश के हर हिस्से का डेवलपमेंट हो। तो बस फिर क्या था, खरीद ली क्वीन विक्टोरिया मिल और अंग्रेजों की परमिशन लेकर शुरू की इंप्रेस मिल। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों इंप्रेस मिल तो शुरू हुई, लेकिन शुरू हुई कुछ ऐसी चीजें जो नौकरी पेशा लोगों के लिए महान काम कर गई, यानी कि पेंशन योजना। टाटा की इंप्रेस मिल ही थी जिन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉयज को पेंशन योजना, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी कई फैसिलिटी दी ताकि लोगों को एक खुशहाल जिंदगी मिले। ऐसा कहा जाता है कि इंप्रेस मिल को देखकर ही दूसरी कंपनियों ने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना शुरू किया। टाटा ग्रुप का हमेशा से सोचना रहा है कि अगर आप एम्प्लॉयज के बारे में सोचेंगे तभी वो कंपनी के बारे में सोचेगा और अच्छा काम करेगा। इसलिए इंप्रेस मिल में शुरू हुई थी पहली बार हिंदुस्तान में मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन योजना। किस्सा नंबर 4 और हम आपको ले चलते हैं 1890 में, जहां जमशेदजी की मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद जी से और बात हुई हायर एजुकेशन पर। दोस्तों इस चर्चा में बात हुई हायर एजुकेशन की। उस वक्त इंडिया में हायर एजुकेशन के कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं थे। विवेकानंद जी और जमशेद जी के बीच चर्चा हुई कि हम किस तरह हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन लाएं ताकि वो लोग भी उच्च शिक्षा पा सकें जो विदेश नहीं जा सकते। तो फिर क्या था, शुरू हुई कहानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, जब कर्नाटक के बेंगलोर में बनाया गया इंडिया का पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। 1909 में बनकर तैयार हुआ यह इंस्टीट्यूट आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी जैसी सभी हायर एजुकेशन दी जाती है। जमशेद जी ने सिर्फ साइंस ही नहीं, आर्ट और कल्चर का भी ख्याल रखा और बनाया आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूट, जहां कई तरह के इंडियन आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह जमशेद जी ने स्वामी विवेकानंद जी के सपने को पूरा किया और हिंदुस्तान को दिया पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों अब बारी है किस्सा नंबर 5 की और ये किस्सा बहुत ही ज्यादा शानदार है और इसे सुनने के बाद आप बहुत इंस्पायर होंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल यानी कि हमारा चैनल वायर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी का बटन भी, क्योंकि यहां आने वाले हैं इतने एंटरटेनिंग वीडियो जिसे देखकर आप कहेंगे वाह यार। टाटा फैमिली से जुड़े शानदार किस्सों की लिस्ट में अब बारी है 5वें किस्से की और यह किस्सा है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स 1945 में टाटा फैमिली ने टाटा मोटर्स की शुरुआत की, जहां वो सबसे पहले ट्रेन इंजन बनाया करते थे। बाद में 1954 में विदेशी कंपनी के साथ मिलकर कमर्शियल व्हीकल बनाने की शुरुआत की, जैसे कि ट्रक और बस। और 1991 में रतन टाटा जी की लीडरशिप में लॉन्च की पहली टाटा कार, टाटा सियारा। टाटा मोटर्स उस वक्त बहुत सी कार लाई, जैसे कि टाटा सोमो, टाटा सफारी, पर यह कार फुल्ली इंडियन कार नहीं थी और महंगी भी थी। पर रतन टाटा जी का सपना था कि वो इंडिया की पहली इंडियन कार बनाएं जो सस्ती भी हो और मजबूत भी। पर दिक्कत यह थी कि इस तरह की कार इंडिया में बनाना बहुत मुश्किल था, जिसके हर पुर्जे, हर पार्ट्स इंडिया में ही बने हों। कई लोगों ने तो रतन टाटा जी के सपने का मजाक भी उड़ाया, पर रतन टाटा जी हमेशा कोशिश करते रहे। उस वक्त जापान की निसान कार कंपनी की एक नई फैक्ट्री शुरू होने से पहले बंद हो चुकी थी। रतन टाटा जी ने उस कंपनी की सारी मशीनरी खरीद ली और 6 महीने के अंदर इंडिया बुला ली। फिर क्या था, कई रिसर्च हुई, कड़ी मेहनत हुई और करोड़ों रुपए सिर्फ कार की डिजाइन में खर्च किए गए और आखिरकार बनाई गई इंडिया की पहली इंडियन कार इंडिका। दोस्तों आज टाटा की सभी कारें पूरी तरह इंडियन हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो आप जानते ही हैं। टाटा फैमिली और टाटा फैमिली के सदस्यों ने वो कर दिखाया जिसका सपना भी किसी ने नहीं देखा था।
तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में कुछ नामुमकिन लगता है तो टाटा फैमिली के बारे में और जानिए, फिर देखिए नामुमकिन शब्द आपके सामने से हट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है कुणाल अजय और इस तरह के एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। बस देखते रहिए शानदार वीडियो वाला चैनल वाह यार। वाह यार, वाह यार, वाह यार, वाह यार, वाह यार।